अब मैं आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैंने आज्ञा देने का स्वाद चख लिया है और अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ऐसी सोच वाले नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक थे। इन्होंने नेपोलियन संहिता बनाई। नेपोलियन को अंत में जहर दे दिया गया था, जिस कारण इनकी मृत्यु 5 मई सन 1821 को हुई। किंतु कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मृत्यु का कारण पेट का कैंसर बना। नेपोलियन के लिए कहा जाता है कि वो जो चाहते थे वो करते थे। उनके मजबूत व्यक्तित्व को लेकर कई सारी कहानियां चर्चित हैं, जिनमें से कुछ कहानियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना शुरू किया जाए। वैसे नेपोलियन खुद कहा करते थे कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा देश मौत की घड़ियां गिन रहा था, लेकिन उनको वीर बनाने में उनकी मां का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनकी मां ने उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दिया। वह उन्हें बचपन से ही वीरों की कहानियां सुनाया करती थी, ताकि नेपोलियन वीर इंसान बन सके। आगे चलकर नेपोलियन ने मां के इस सपने को ऐसे पूरा किया कि विश्व विख्यात हुए। अपने शुरुआती दौर में नेपोलियन ने एक लेख प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें नेपोलियन के लेख को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। कुछ समय बाद जब नेपोलियन सम्राट बन गए, तब वे इस बात को लगभग भूल चुके थे। नेपोलियन के एक मंत्री को जब इस बात की जानकारी हुई, तो वह नेपोलियन की वाहवाही लूटने के लिए उस लेख को लेकर उनके पास आया और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, सम्राट, इस लेख के लेखक को क्या आप जानते हैं? नेपोलियन शांत रहे। इस पर मंत्री मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सम्राट खुश होंगे और उसे पुरस्कार देंगे। कुछ देर सोचने के बाद नेपोलियन ने उस प्रति को अपने हाथ में लिया और उसे लेकर कमरे में जल रही अंगीठी में फेंक दिया। मंत्री हैरान था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नेपोलियन का जवाब था, यह लेख मेरे एक समय की उपलब्धि थी, लेकिन आज के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैंने इस लेख को जला दिया। उनका संदेश साफ था कि हमें पुरानी प्रशंसाओं से बाहर आकर आगे बढ़ना चाहिए। नेपोलियन खतरों से खेलने के लिए जाने जाते हैं। विषम परिस्थितियों में भी जीत का हुनर जो उनके पास था। एक बार जब उन्होंने आलपास पर्वत को पार करने का मन बनाया, तो लोगों ने कहा सम्राट पागल हो गए हैं। असल में जिस पर्वत को नेपोलियन पार करना चाहते थे, वह एक विशाल और गगनचुंबी पर्वत था। इस पर चढ़ाई करने का मतलब था मौत को दावत देना। बावजूद इसके नेपोलियन ने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया था। अपनी सेना के साथ जब वो पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनके पास एक बुजुर्ग महिला ने आकर टोकते हुए कहा, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने लोग भी आए हैं वो सारे मारे गए। अगर अपनी जिंदगी से तुम्हें प्यार है तो वापस लौट जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से अपना हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। दोस्तों, ऐसा था नेपोलियन का चरित्र। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि वह इतने बड़े योद्धा थे कि जल्द किसी से नहीं हारे, पर अपनी निजी जिंदगी में वह प्यार के लिए तरसते रहे। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। अपनी बीवियों से बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी उन्हें दोनों से बेवफाई ही मिली। उन्होंने अपनी पहली शादी जोसेफिन से की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसकी सुंदरता से पूरे पेरिस की महिलाएं रश्क करती थी। लेकिन नेपोलियन की यह शादी कामयाब नहीं हुई। नेपोलियन की दूसरी शादी ऑस्ट्रिया के महाराज फ्रांसिस की बेटी मेरी लूसी से हुई थी। मेरी लूसी ने न केवल नेपोलियन से बेवफाई की, बल्कि अपने पिता से मिलकर एक साजिश के तहत वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को परास्त भी कराया। नेपोलियन की पत्नी बनने के बाद लूसी एडम नाम के एक व्यक्ति पर आकर्षित हो गई थी। चूंकि एडम मन ही मन नेपोलियन से नफरत करता था, इसलिए उसने लूसी के साथ मिलकर नेपोलियन को तन्हा कर दिया। कभी न हारने की मंशा रखने वाले नेपोलियन को अपने अनेक सफल अभियानों को पूरा करने के बाद नेल्सन में मात खानी पड़ी। सन 1815 में हुई वाटरलू की लड़ाई में उनका वह सपना टूट गया जिसे वह साथ लेकर चलते थे। यही नहीं, पराजय के बाद उन्हें बंदी भी बना लिया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। यही वह जगह थी जहां फ्रांस के इस सम्राट ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी मौत को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती रही है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि उनकी मौत का कारण पेट का कैंसर था। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन से जुड़े कुछ किस्से। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।